Hello student, today I will teach you work, energy and power. फर्स्ट हमें स्टार्ट करते हैं वर्क. वर्क बहुत कॉमन वर्ड है जिसे आप भली भांति जानते हैं. हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, इसमें भी वर्क हो रहा है. वी आर टॉकिंग, वर्क इज डन. We see you continuously for some time. Our eye get tired. हम लगातार आपको देख रहे हैं तो हमारी आंखें भी थक जाती है. It is also a type of the work. We running, walking, writing, our hands, our legs get tired. इन सब में होता है. We carry the bag, our soldier get tired. ये सभी हम वर्क हो रहा है. एनर्जी एग्जॉस्ट होती है. That means the work is done. Heart is also working. Is also working. The heart pump the blood and circulate in whole body. पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. It continuously working without a stop. When it stop, what happen? Better you know. But here all these are work, but scientifically these work is not considered as work. ये सभी वर्क हम कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में कि ये काम हुआ, लेकिन साइंटिफिकली ये वर्क नहीं है. तब वर्क किसे कहते हैं साइंटिफिकली? साइंटिफिकली वर्क उसी को कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाए और ऑब्जेक्ट उस फोर्स के डायरेक्शन में या कंपोनेंट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती हो, तब हम कहते हैं कि वर्क इज डन बाय द फोर्स. तब हम कहते हैं कि काम हुआ, वर्क हुआ. यहां पर एक हम यूज किए हैं आपको डिफिनीशन में कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, या आपको आगे पता चल जाएगा कि हमने क्यों यूज किया. When a force is applied on an object and the object displaced in the direction of force or in direction of component of force, then it said work is done by the force. तब हम कहते हैं कि फोर्स के द्वारा वर्क हुआ. Suppose that this is a block on which a force F is applied and that block is displaced by S. तो हम यहां देख रहे हैं कि यह जो है डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है. तब जो हमारा वर्क होगा उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी क्या होगी? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज द W इक्वल टू F इनटू मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिखा. ठीक है. अब आपको एक दूसरा केस हम बताते हैं. दिस इज ए ब्लॉक ऑन विच ए फोर्स इज अप्लाइड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच मेकिंग द एंगल थीटा. And this block is displaced here.
देख लें यहां से, कि यहां पर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंक्लाइंड at an angle theta with the direction of the displacement. जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है हॉरिजेंटली, जबकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है आप देखें तो इंक्लाइन है एट एंगल थीटा। तब इसका अर्थ है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निश्चित कोई फोर्स लग रहा है। तब इसके लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू म्यूचुअल कंपोनेंट, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दो जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में म्यूचुअली हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट आता है हमारा एफ साइन थीटा एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और एफ कॉस थीटा आता है हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, हम यदि ऐसे हम करें तो इस दिशा में हो गया हमारा एफ कॉस थीटा और इस दिशा में हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ साइन थीटा बैलेंसिंग द रिएक्शन ऑफ द सरफेस बिटवीन द, ये इसको जो है बैलेंस करता है, जैसे दूसरे शब्दों में कह दें वेट को बैलेंस करता है। और एफ कॉस थीटा जो होता है इट्स एक्चुअल कंपोनेंट विच पुश द ब्लॉक फॉरवर्ड। जो एफ कॉस थीटा है वह ब्लॉक को जो है हॉरिजेंटली पुश करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। एस डिस्प्लेसमेंट है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? तो यह है कंपोनेंट, यहाँ एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है। एफ कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट किसका, फोर्स का। ठीक है, तो इसलिए अब आपको मेरा डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों यूज किया कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, देन it said the work is done by the force। तब कहा जाता है कि फोर्स के द्वारा जो है वर्क हुआ। क्लियर? अब आते हैं, ये आपके सामने दो चीजें आ गई, एक हो गया W इक्वल टू एफ एस और एक हो गया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? अब यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही जो है वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर है और एस क्या है, वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। वर्क is the scalar product of two vectors। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। इज क्लियर? नाउ वी कम ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। नेचर ऑफ द वर्क।
नेचर ऑफ वर्क की नेचर 3 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तो आइए देखें पॉजिटिव कब हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है? पॉजिटिव तब हो सकता है जब फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पर और बॉडी डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और यह डिस्प्लेस होती है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स और डिस्प्लेस हो रही है आपको इसी दिशा में, तब दोनों के बीच का जो एंगल है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच की एंगल क्या है? 0 डिग्री। दैट इज द थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तब हमारे पास W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तब क्या हो गया? एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तब क्या हो गया? एफ एस इंटू 1 इक्वल टू एफ एस, दैट इज द पॉजिटिव वर्क। तब क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क हो गया। एग्जाम्पल जैसे दीजिए, कैसे हुआ? जैसे ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ए मैन पुलिंग ए वुडन कार्ट। एक व्यक्ति जो है ठेला खींच रहा है, उसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है। उसमें वर्क क्या है? पॉजिटिव हो रहा है। A man coming down through the ladder taking the load on his head, एक आदमी सिर पर कोई बोझ उठाए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, तो वह वर्क क्या होगा? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो वेट लग रहा है वह भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। यानी दोनों की फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तब वहां वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इट क्लियर? अब आते हैं निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क, निगेटिव कैसे होता है? यदि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता हो, फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, यानी बोथ आर अपोजिट इन टू ईच अदर। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह 180 डिग्री के होगा। तब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एफ एस, तो ये क्या हो गया? निगेटिव आ गया। तब ऐसी स्थिति में यह निगेटिव वर्क हुआ। जैसे हमने जैसे कहा कि एक आदमी यदि सिर पर गट्ठर लिए, बोझ लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होता है। यदि वही व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर की ओर सिर पर बोझ लिए ऊपर सीढ़ियों से ऊपर छत पर जा रहा है, तब जो वर्क होता है वह निगेटिव होता है, क्योंकि लोड वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट सीढ़ियों से जाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस तरह हम देखें तो ये जो वर्क है यह क्या है? वर्क हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है। उसी तरह गाड़ी, कोई व्हीकल्स चल रहा है, ब्रेक आपने अप्लाई किया तो ब्रेक जो लगा वह मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट जो है रुकने से पहले आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां वर्क क्या हुआ? निगेटिव हुआ। जैसे कोई बॉल रोलिंग कर रही है, आगे की ओर बढ़ रहा है, आप पुश कर रहे हैं और वह रुक जाती है, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शनल, वहां वर्क निगेटिव हो रहा है। अब आते हैं जीरो।
जीरो वर्क तब होगा when the force, direction of the force and direction of displacement both are perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वैसी स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, या 0 हो गया। तो वर्क क्या हो गया 0। जैसे एक कुली सिर पर बोझ लिए प्लेटफार्म पर चल रहा है, तो प्लेटफार्म पर चल रहा है हॉरिजेंटली चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल हो रहा है, और जो लोड है सिर पर उसके वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तब वैसी स्थिति में वर्क कुली के द्वारा 0 हो गया। बट कुली ask you to pay for his work, and you scientifically say there is no work, then what happened done by the coolie, you better know। तो ये चीजें जो है, जैसे आप एक सर्किल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो ये जो देख ले आप, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें वर्क कर रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द, इस पर देखें तो दोनों के डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। तो व्हाइल द मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, द वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। तब वैसी स्थिति में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो है 0 हो गया। उसी तरह यदि कोई सैटेलाइट इज मूविंग राउंड द अर्थ, कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और डिस्प्लेस हो रहा है ऑन टेंजेंशियल, आप टेंजेंट खींचे तो उन दोनों के डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 90 मेकिंग 90, सो देयर इज नो वर्क। तो वहां जो सैटेलाइट चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, देयर इज नो वर्क, वर्क इज 0। इज क्लियर? नाउ come on the dimension of the work, dimension of the work, dimension of work। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो द डायमेंशन ऑफ वर्क इज डायमेंशन ऑफ फोर्स into dimension of displacement। क्लियर? डायमेंशन ऑफ फोर्स हम जानते हैं ml t का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है, बराबर हो गया m l का पावर 2 t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क, ml का पावर 2 t का पावर -2, इस तरह वर्क का डायमेंशन होगा। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ द वर्क, डिफरेंट यूनिट ऑफ द वर्क, एंड द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेज। थैंक्स।